गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। लोक कल्याण और समृद्धि की कामना के साथ गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षण का लिया संकल्प। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना के 131वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने बार एसोसिएशन की ऐतिहासिक भूमिका को किया याद। सीएम ने कहा, आजादी के आंदोलन में गोरखपुर की कचहरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सीवान छात्र आंदोलन में घायल छात्र आकाश यादव का जाना हाल। मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं छात्र, परिवार को पूरे सहयोग का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, कोई भी सरकारी स्कूल नहीं होंगे बंद, खाली भवनों में प्री प्राइमरी कक्षाएं होंगी संचालित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आमजन को गुमराह करने का लगाया आरोप। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर ने आमजन की सुरक्षा को और बेहतर करने की दी प्राथमिकता। गलत खबरें फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना के 131वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि साल 1895 में स्थापित गोरखपुर सिविल कोर्ट ने पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय, सत्य और सामाजिक मूल्यों की रक्षा का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के आंदोलन में भी गोरखपुर की कचहरी और यहां के अधिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने बार एसोसिएशन की लोकतंत्र, समाज और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। 1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ, योगीराज गंभीरनाथ, महंत दिग्विजयनाथ और अपने गुरुदेव महंत अवैधनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन कर लोक कल्याण और समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। पूरे दिन मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान, गुरु वंदन और दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षण का संकल्प भी लिया। बिहार के सीवान छात्र आंदोलन में गोली लगने से घायल रामबरेली के छात्र आकाश यादव का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फोन पर छात्र से बात करके उसका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की और परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। छात्र की हालत में सुधार बताया जा रहा है। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव में मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच ईंट, पत्थर और लाठियों से जमकर मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है। देखिए, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में ग्राम इब्राहिमपुर में सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचा गया और विवाद की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी उसे समाप्त कराया गया। विवाद के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित। उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की कमी नहीं होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में यह बताया है कि सरकार ने यूरिया, डीएपी, एनपीके समेत सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 28 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है, जो किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मंत्री के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 10.80 लाख मीट्रिक टन अधिक उर्वरक उपलब्ध है।
सरकार नियमित आपूर्ति और पारदर्शी वितरण व्यवस्था के जरिए किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। से 28 जुलाई के बीच में 57,70,000 मेट्रिक टन हमें जो है वो 57,70,000 मेट्रिक टन हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध हुई है। 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों को वितरित किया गया है और अभी भी हमारे पास 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हमारे पास उपलब्ध है। किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्हें धैर्य रख करके और अपने यहाँ बीज लेना चाहिए, फर्टिलाइजर लेना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि जहां पर 1500 के करीब सहकारी समितियां फर्टिलाइजर का काम करती थी, आज 7,000 समितियां पिछले साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में साधन सहकारी समितियां काम कर रही हैं और उन्हें हमने पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई है। तो किसी भी प्रकार की कमी सहकारी समितियों के पास भी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध कराई जा रही है। खबर कुशीनगर के दाहूगंज बाजार से है, जहां पर अटल युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता विजय राय ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक पर निशाना साधते हुए तुमकुही राज ब्लॉक प्रमुख के वित्तीय अधिकार सीज किए जाने की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। बीजेपी नेता विजय राय ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र का विकास और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना है। क्षेत्र की राजनीति में भाजपा के दो नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाओं ने भी सियासी हलचल को तेज कर दिया है। लखनऊ में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शासन और डीजीपी मुख्यालय की जो भी पहल है, चाहे मिशन शक्ति केंद्र हो या लखनऊ की सुरक्षा को बेहतर करना हो, यही प्राथमिकता रहेगी। साइबर क्राइम को लेकर के भी लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। साइबर क्राइम की तकनीक को और बेहतर करना चाहेंगे। पब्लिक का जो पैसा फंस जाता है उसकी फ्रीजिंग को जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोटोकॉल को और बेहतर तरीके से फॉलो करना चाहेंगे। जो भी गलत खबरें अफवाह फैलाएगा उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस आयुक्त लखनऊ के पद पे आज मैंने पदभार ग्रहण किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर जो पुलिस के दायित्व हैं, जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं पुलिसिंग के, उसको हम लोगों को कवर करना है। एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सिस्टम हम यहाँ दे सकें, उसी से संबंधित हमारी सभी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर्वप्रथम तो मेरा फोकस रहेगा कि हम जन शिकायतों का निस्तारण अच्छे से कर सकें, जो पीड़ित है उसको न्याय दिला सकें। क्राइम का स्वरूप बहुत बदल चुका है। जो क्राइम आज से कुछ साल पहले होते थे उसकी बजाय नए क्राइम सामने आए हैं, जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं। पिछले कुछ समय में लखनऊ में भी इस संबंध में अच्छी कार्रवाई की गई है। ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर क्राइम चलाया जा रहा था उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम को एक टोटलिटी में देखते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, ताकि वो साइबर क्राइम से बच सकें, उसके बारे में जान सकें और जो कदम उनको उठाने चाहिए ताकि वो शिकार ना हो, वो कदम वो उठा सकें, इसलिए उनको जागरूक करने का प्रयास हमारे द्वारा पूरी तरह से किया जाएगा। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ने घिरने पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों पर गोली लग गई। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, डंडा, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया है। फिलहाल घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना बेकवर में सूचना प्राप्त हुई कि आज प्रातः ग्राम चिकनी में एक हत्या अभियुक्त राम कुमार द्वारा कारित कर दी गई है, जिसमें उसके पट्टीदार विनय कुमार की मृत्यु कारित हो गई है तथा अभियुक्त भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नगला बेरी सैदपुर रोड पर नाकेबंदी की गई, तो यह अभियुक्त जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला किया गया। प्रत्युत्तर में पुलिस एंगेजमेंट में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल कुल्हाड़ी सहित 315 बोर का तमंचा में कॉटेज बरामद किए गए हैं
घायल अभियुक्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। शीघ्र ही प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हापुड़ में जल भराव की समस्या को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा अब सामने आया है। जसरूप नगर और गोयना गांव के ग्रामीण लंबे समय से जल भराव की समस्या से बेहद परेशान हैं। नारकीय जीवन जीने को मजबूर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर के प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द जल भराव की समस्या का समाधान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से हालात खराब हैं, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही है। पिछले लगभग हम 5 साल से एक हमारी जो पुलिया है ग्राम जसरूप नगर में एक नाला बना था अब से 5 साल पहले, और उसके संबंध में हम पिछले 5 साल से धक्के खा रहे हैं। अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं, नेताओं को चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 60 मीटर की सारी पुलिया है और कोई उसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। डीएम मैम ने बोला है, आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्य शुरू होगा। अब देखते हैं इनकी बात कहाँ तक सच साबित होती है। अधिकारी उसको कितना जल्दी हमारे कार्य को जल्दी कराने का काम करता है। सर, हमारे जसरूप नगर गांव में पानी की असोड़ा से पानी भरा हुआ रहता है और चंद्रलोक का पानी हमारे सारे एरिया में आता है। उधर की पुलिया टूटी हुई है, सब गांव वालों के मकान बैठ गए हैं, 5-5, 6-6 इंच बैठ गए हैं। इसी वजह से सर हम आए हैं। निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं छोटा स्कूल चलाती हूँ, तो छोटे बच्चे होते हैं और निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। लेकिन उन्होंने कहा है 10 से 15 दिन में हो जाएगा। बार बोलते हैं कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, 15 दिन में कर देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जमनवा गांव में शौच के लिए गए एक युवक की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जहां पर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। खबर कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के जिंदा छपरा गांव से है, जहां पर एक प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। आरंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ने करीब 6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी और साथ रह रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर के जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। थाना प्रभारी के फोन पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जिंदा छपरा में एक लीची के पेड़ पर एक युवक या युवती के शव लटके हुए हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर मैं फोर्स के पहुंचे। वहां पर जाकर जानकारी हुई कि इन दोनों के द्वारा लगभग 6 माह पूर्व कोर्ट मैरिज की गई है और उसके बाद से ये यहीं साथ में जिंदा छपरा में ही रहते थे। इनके जो मृतक युवक है उसके पिता कहीं बाहर मजदूरी करते थे और घर में इसकी माँ और इसके अलावा इसके दादा जो हैं वृद्ध, वो साथ में रहते थे। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों के द्वारा किसी कारण से आत्महत्या की गई हो, लेकिन शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें गहराई से छानबीन की जा रही है। पीएम कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के सिरियावा कला गांव में ननिहाल दावत में आए एक 3 साल के मासूम बच्चे का शव तालाब के पास मिलने से हड़कंप मच गया। करारी थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहनवाज का बेटा अली मंगलवार दोपहर अचानक से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की और पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब के पास बच्चे का शव देखा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। तीन दिन पहले यहाँ हमारे बच्चे आए थे। श्रीयावा गांव में दावत थी यहाँ पे, तो आए थे। उसी दिन हमारा बच्चा अब गायब हो गया। पुलिस ढूंढ रही थी, रात को पानी में भी तलाश किया गया, नहीं मिला। तो आज तीसरे दिन ये पता चला कि वही बच्चा हमारा पानी के पास में, तालाब के पास बाहर मिला, बाल घोटा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि हमारी जाँच जो है खूब अच्छी तरीके से हो, प्रशासन हमारा साथ दे, हमारे साथ इंसाफ हो। पुलिस को सूचना हुई थी परसों शाम के आसपास कि एक लगभग 3-3.5 वर्षीय जो बालक है, ये अपनी मां के साथ यहाँ रिश्तेदारी में आया हुआ था और ये यहाँ से गुमशुदा हो गया है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 3 टीमों का गठन इसकी बरामदगी के लिए किया गया था। आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक इसी बच्चे की जो डेड बॉडी है तालाब के पास में पड़ी हुई मिली है।
इस सूचना पर सभी के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है तथा इसमें बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा जो 3 टीमें गठित की गई है वो शीघ्र घटना का अनावरण करेगी। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशों के तहत कांवड़ यात्रा अवधि में मार्गों पर स्थित सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने भी कांवड़ मार्ग की शराब दुकानों को निर्धारित समय तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई और वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को भी सुरक्षा इंतजामों की निगरानी के लिए कहा गया है। देखिए, शासन से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी खाने पीने की दुकानें हैं उनके स्वच्छता और अन्य जो मानक हैं वो पूरे कराए जाए। इसके अतिरिक्त उस रूट पे जो मांस मछली की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। और हम लोग जो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को एक तो जागरूक कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो फूड सेफ्टी वैन है, जो लैब है, वो जगह जगह जाके और मौके पे जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग वहाँ पे QR पोस्टर चस्पा कर रहे हैं जिसमें लोगों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है और इसके साथ स्कैनर कोड है। अगर किसी को किसी तरीके की असुविधा होती है तो उस पर वो स्कैन करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग हेल्पलाइन नंबर या कंप्लेन नंबर भी जारी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु किसी भी तरीके की असुविधा नहीं। कांवड़ यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक की गई है। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ मार्ग पे जितनी दुकानें हैं सबको वो रखा जाए, मांस और मदिरा की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। तो इस कांवड़ यात्रा के दौरान जितनी भी रास्ते में पड़ने वाली सारी दुकानें हैं सबको यथासंभव सामने से बंद कराया जाएगा। बंदी का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कोई सामने दुकान पड़ती है, रोड पर पड़ती है तो उसको हम लोग उसको बंद करा देते हैं, मतलब सामने शटर गिरवा देते हैं या फिर पर्दे लगवा देते हैं। इस तरह करेंगे ताकि लोग सामने शराब न पी सकें। यूपी के अमरोहा में एक महिला से छेड़छाड़ करना 3 मंचलों को भारी पड़ गया। चाय की दुकान पर पति पत्नी के साथ बदसलूकी और महिला से मोबाइल नंबर मांगने की कोशिश के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तीनों युवकों को पकड़ करके जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करके आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए हैं। विधानसभा मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। दारुल शफा और RLD कार्यालय के पास बैरिकेडिंग की गई है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश वापस लेने की मांग की गई है। छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ का भी आरोप लगाया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थकों संग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है। विधानसभा मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। दारुल शफा और RLD कार्यालय के पास बैरिकेडिंग की गई है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का विरोध किया गया है। ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश वापस लेने की मांग उठ रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ सड़क पर गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर के वहां पर प्रदर्शन हुआ है। खबर भदोही से है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय चौरी निदूर पट्टी में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुविधाओं को लेकर के सकारात्मक पहल देखने को मिली है। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। ID24 की टीम के निरीक्षण में बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति नजर आई। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को प्रतिदिन समय पर और यूनिफॉर्म पहना करके विद्यालय भेजें, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। जैसा कि जैसे महोदय का निर्देश है कि हम लोगों को सर्व शिक्षा अभियान रैली का आयोजन कराया जाना है, जिसमें हमने सभी बच्चों को और अभिभावकों को जागरूक किया है
और पिछले वर्ष नामांकन के अधिक, पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक नामांकन किए हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के छात्रों को निकटतम स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि खाली भवनों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार पहली बार परिषदीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा शुरू कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर 2027 के चुनाव को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और सपा सरकार के दौरान पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय के संबंध में अखिलेश जी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए सभी लोग, अखिलेश जी के परिवार के सभी लोग जो राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक पुराना इतिहास रहा है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ सदैव खिलवाड़ किया है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां पर नदी के तेज बहाव में 10 साल का एक छात्र लापता हो गया। ढेकी नदी में जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ है। घटना के समय छात्र साथी के साथ नदी किनारे खेल रहा था। चपदा गांव का ही रहने वाला लापता छात्र बताया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुंदरगढ़ चौकी पुलिस क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर नदी के तेज बहाव में 10 साल का एक छात्र लापता हो गया। ढेकी नदी से जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ। घटना के समय छात्र साथी के साथ नदी किनारे खेल रहा था। चपदा गांव का ये लापता छात्र रहने वाला है। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुंदरगढ़ पुलिस चौकी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबर बांदा से है, जहां पर बांदा पुलिस लाइन में विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी कि एसजेपीयू के तत्वाधान में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक ने की, जिसमें बाल विवाह, किशोर अपराध, हिंसा और महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम की समीक्षा की गई। एएसपी ने अधिकारियों को संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर बदलापुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 निजी अस्पतालों में छापा मारा, जहां पर मानस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। मानकों के उल्लंघन पर मानस अस्पताल में कार्रवाई की गई है। मानस अस्पताल के 3 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। विमला हॉस्पिटल पर नोटिस जारी किया गया है और वैष्णो हॉस्पिटल बंद मिला। वैष्णो हॉस्पिटल संचालक मौके से फरार हो गया। जिले में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की थी। निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है और दस्तावेजों की भी जांच जारी है। बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां पर दर्जन भर हथियारबंद गुंडों ने परिवार पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से वार करके दबंगों ने जमकर मारपीट की। घटना में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यज्ञ प्रांगण में मामूली विवाद को लेकर के बहसबाजी हुई थी और घटना के बाद दर्जनों ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प भी हुई है। थाना जरिया इलाके के पहरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर गौरी घाट पुल से युवती ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में डूब रही युवती को युवक ने बचा लिया है। पढ़ाई रुकने से परेशान होकर के उसने कदम उठाया है। आगे पढ़ने की उसकी इच्छा थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और सूचना पर झंगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मिशन शक्ति टीम ने युवती की काउंसलिंग की है। भविष्य में समस्या होने पर पुलिस से संपर्क की सलाह दी है। काउंसलिंग के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।